छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हमारे ओपी साथ चौधरी से हमारे छत्तीसगढ़ के सहयोगी वित्त मंत्री बातचीत ओपी कर रहे चौधरी जी हैं। हैं, उनसे बातचीत करते हैं। केंद्र ने टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी है 12 लाख रुपए की, उसको लेकर किस तरह जो है देखते हैं और आगे क्या चीजें हैं उसे शेयर करेंगे वित्त मंत्री जो हैं ओपी चौधरी जी। थोड़ा बताइएगा सर क्या है। हाँ, इनकम टैक्स में कंप्लीट छूट 12 लाख तक की इनकम को प्रदान की गई है, जो कि मध्यम वर्ग के लिए, कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी सुविधा है और बहुत बड़ी सुविधा है। लोग अधिकतम 10 लाख तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोगों की उम्मीद से भी ज़्यादा सीधा इसे 12 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है, जो कि एक इन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से मैं देखूं तो खेती के लिए, कृषि के लिए इसमें बहुत कुछ इस बजट में है। तो सबसे बड़ा विषय है कि केसीसी का जो लिमिट था वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है और इस पर जो इंटरेस्ट फ्री है ब्याज मिलता है 0% ब्याज दर के साथ, उसका लाभ भी 3 लाख से अधिक 5 लाख तक भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। इससे किसान भाइयों को बड़ा लाभ होगा। और इसके अलावा दलहन में लगभग हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त किया है, उस दिशा में बड़े कदम हैं। वेजिटेबल के लिए फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर के लिए, इन सब चीज़ों पे बहुत बड़े काम करने की घोषणा की गई है। और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एग्रीकल्चर के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की जा रही है। इसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ के भी अनेक जिलों को मिलेगा। हमारे बस्तर, सरगुजा के अनेक जिले हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते थे, उनमें हर तरह का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लोन, इरिगेशन, अच्छे बीज, सब प्रकार की सुविधा भारत सरकार बढ़ाने जा रही है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा। जो हमारे ST, SC और वुमन जो महिलाएं हैं, किसी भी जाति समूह की महिलाएं हैं या ST, SC हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से बिना मॉर्गेज के लोन मिल सकेंगे। एक बहुत बड़ा चीज़ होने जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग युवा काफ़ी उत्साहित हैं। युवाओं के लिए क्या है हमारे? पूरा युवा की दृष्टि से ही एक तरह से समर्पित बजट है। पहला बजट जो मोदी सरकार जी का आया था वो EPFO पर इस तरह के भारी छूट दिए गए हैं जिससे भारी रोजगार को प्रोत्साहन मिल रहा है। इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था। इस बार जैसे मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल की सीटों में इस वर्ष 10,000 सीटों की वृद्धि और आने वाले इन 5 सालों के कार्यकाल में 75,000 मेडिकल सीटों की वृद्धि का ऐलान किया गया है। 6,500 IIT के सीटों में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। गिग वर्कर्स जो हमारे साथी होते हैं, जो जोमेटो में, स्विगी में जो डिलीवरी का काम करते हैं, इस तरह के जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो हमारे यूथ हैं, उनके लिए आयुष्मान कार्ड योजना की बात कही गई है। इससे 1 करोड़ युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। सेकेंडरी स्कूलों के लिए 9वीं से 12वीं तक सभी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। यह भी पूरे देश भर के युवाओं के लिए और देश भर के एजुकेशन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारा लर्निंग हम इंटरनेट बेस पर यूट्यूब के माध्यम से हम सब लोग करते हैं। उसमें हमारी नई पीढ़ी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। किसानों के लिए एक बड़ी चीज़ें हैं सर, उसको भी बता दीजिए। किसानों के लिए एक कोई योजना नई लाई गई है, किसान जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी है, उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जो हमारे लोन, जो KCC में लोन मिलता है वो अभी 3 लाख रुपए तक मिलता था। 3 लाख तक कोई किसान KCC के अंतर्गत क्रेडिट लेता है, लोन लेता है, तो उसको 0% ब्याज में ये लोन मिलता था। कोई ब्याज का राशि नहीं लगता था। अभी इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। अगर कोई किसान 5 लाख तक का लोन लेता है तो उस पर जो ब्याज लगेगी वो भी पूरी तरह से छूट हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम मैं किसानों की दृष्टि से मानता हूँ। और जैसे एक जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो बीज होते हैं, हाई यील्डिंग वाले बीज होते हैं, अधिक उत्पादकता वाले जो बीज होते हैं, उनके लिए एक बड़ा मिशन लॉन्च करने की बात कही गई है। दलहन तिलहन के प्रोत्साहन की बात कही गई है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बात कही गई, जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को विशेष रूप से कवर किया जाएगा। इससे किसानों को और खेती को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के लिए भी इसमें बात की गई। अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में हम नवा रायपुर में मेडिसिटी का ऐलान किए हैं 200 एकड़ पर, तो उसमें भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिल पाएगा। जो टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत सारे रिवोल्यूशनरी कदम उठाने की बात कही गई है। ये कंपटीशन बेसिस पे लेना होगा। इस बार भी एक इस तरह की योजनाएं थी, उसमें हमने फिल्म सिटी जैसे चीज़ें, जो बस्तर में धूड़मा राज जैसे गाँव को हमने कंपटीशन में जीता है। बस्तर के टूरिज्म को, छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को एक नई हाइट मिल सकेगी। जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है।
और सबसे बड़ा लाभ मैं इस बजट के लिए ही कहूँगा कि 12 लाख तक के इनकम पर इनकम टैक्स से पूरी तरह से छूट दी गई है। पूरा लिख कर लाए हैं सर आप, चुनाव वगैरह को लेकर भी कुछ हलचल है यहाँ, क्या है थोड़ा उसको भी बताएं। मैं तो चलते चलते आ रहा था तो यूट्यूब में सुन रहा था, राजनीति में दोनों काम करने पड़ते हैं, सरकार भी चलाने का काम करना पड़ता है और पार्टी का भी काम करना पड़ता है। पार्टी की आज मीटिंग है, अभी मैं रायगढ़ से बिलासपुर आ रहा था तो यूट्यूब में सुनते आया मैं पूरे बजट को। और पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए भी तैयार है। सारे 10 नगर निगमों में, सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में पूरी तरह से हमारी पूरी टीम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी के लीडरशिप में हमारी पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है। और आप देख रहे हैं कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं इस बार? पूरे छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर के धमतरी से लेकर के बस्तर तक कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और डूबती नैया में सवारी करने से हर कोई व्यक्ति डर रहा है। ये परिवारवाद और चापलूसीवाद की राजनीति के कारण आज इस तरह की स्थिति कांग्रेस की हुई है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। एक आखिरी सवाल था सर, मेयर के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं बिलासपुर में, कोई जानकारी है आपको क्या? देखिए वो तो प्रोसेस होता है, कोई नामांकन भरता है, प्रशासन में मैं रहा हूँ, नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी होती है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन करना होता है तो स्क्रूटनी में ऑब्जेक्शन किया जाता है, उसके आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर तय करते हैं और कोई बात अगर गलत हो तो उसे कोर्ट में याचिका के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दैट इज़ द इंटायर प्रोसेस। तो उस प्रोसेस के तहत उनको कोई भी किसी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति कर सकता है, उसकी वैधानिक प्रक्रिया है। अनर्गल आरोप प्रत्यारोप ना लगा के वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। और कुछ जो हमारे विस्तार न्यूज़ के चैनल को आप कहना चाहिए युवाओं को खास रूप से? आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं युवा साथियों को और आप सब मीडिया में काम कर रहे युवाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में मीडिया सेक्टर का, इकोनॉमिक्स का, लॉ सेक्टर का, इन सब का बड़ा भविष्य रहने वाला है। तो आप लोगों का बड़ा भविष्य रहेगा। बड़ा इंस्पायरिंग बात करते हैं सर आप, मैंने अपने कार्यक्रम में भी देखा था। बहुत धन्यवाद आपका जी। बदलता हुआ भारत है और भारत की इकॉनमी $3.7 ट्रिलियन से 40-50 ट्रिलियन डॉलर होने वाली है। उस अपॉर्चुनिटीज़ को युवा समझें। आज मेरी बात किसी को समझ में नहीं आएगी तो 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो जरूर उनको याद आएगी। तो देखिए ये हैं वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी, जिन्होंने विस्तार न्यूज़ से मुखर होकर हर मुद्दे पर बात की है, ना सिर्फ टैक्स के मुद्दे पर, चुनाव के मुद्दे पर, इसके अलावा जो है और भी वह बातें जो युवाओं को जाननी जरूरी है। आने वाले समय में देखना होगा कि केंद्र के इस बजट का लाभ छत्तीसगढ़ को कितना मिलता है, किसानों को कितना होता है, युवाओं को कितना होता है, और कुल मिलाकर जो मेयर चुनाव होने वाले हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, उसका जो भाजपा लगातार आश्वासन ये दे रही कि जीत रहे हैं,